गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए हम सूरदास का चौथा और अंतिम पद पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पद। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए। अब अपने मन के फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, प्रजा न जाहि सताए। बच्चों चलिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। पढ़ आए, पढ़कर सीखकर, मधुकर भौरा, और एक अर्थ भौरा है, दूसरा गोपियों के द्वारा उद्धव के लिए ये संबोधन है। गोपियाँ उद्धव के लिए मधुकर मधुकर शब्द प्रयुक्त करती हैं। और हुते थे, पठाए भेजा, परहित दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाए घूमते फिरते थे, फिर से, पाई हैं चाहिए, आपुन अपनों पर, अनीति अन्याय। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं क्या है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। कैसे? समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझ बात कहत मधुकर के, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी बात सुनकर ही हम समझ गई थी, सारी स्थिति हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी कि श्री कृष्ण अब बदल गए हैं और श्री कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समाचार सब पाए। इस तरह से तुम्हारे द्वारा उनका संदेशा, उनकी बात सुन करके हमने सभी समाचार पा लिए। जो तुमने कहा वो तो हमने सुन ही लिया, जो तुमने नहीं कहा हमने वो समाचार भी सुन लिया, समझ लिया, जान लिया। क्या जान लिया? कि श्री कृष्ण अब बदल गए हैं, अब पहले जैसे श्री कृष्ण नहीं रहे। आगे गोपियाँ कह रही हैं, एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, बात करने में बड़े कुशल थे, बात करने में बहुत प्रवीण थे। वे अपनी मीठी मीठी बातों में सभी को अपना लेते थे। उनकी मधुर मीठी बात सुनकर हर कोई उनका हो जाता था, उनके बस में हो जाता था। पर अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पर अब तो बात और भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने राजनीति रूपी गंभीर ग्रंथ को पढ़ लिया है। तो अब तो उनकी बुद्धि के, उनकी चतुरता के क्या कहने, मतलब उनकी चतुरता तो अब कई गुना बढ़ गई है। और बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी इस बढ़ी हुई बुद्धि का ज्ञान हमें इसी बात से हो गया कि उन्होंने आपके द्वारा हम लोगों को योग का संदेशा भिजवा दिया। हम गोपियों के लिए योग का संदेशा भिजवा दिया, योग का ज्ञान, कि जाओ गोपियों को योग का ज्ञान दे आओ और उन्हें योग करने के लिए प्रेरित करो। गोपियाँ प्रत्यक्ष तो ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण में अब बुद्धि जरा भी नहीं रही। क्योंकि अगर उनमें बुद्धि होती तो वे हम गोपियों के लिए ये योग का संदेश कभी नहीं देते। कहाँ कोमलांगी गोपियाँ और कहाँ
ये कठिन योग, ये श्री कृष्ण में अगर बुद्धि होती तो वे सोचते तो गोपियों के लिए कभी योग का संदेश देते ही नहीं। तो हमने पहले ही जान लिया कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत वे समझदार हो गए हैं। कहने का मतलब गोपियाँ अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं, श्री कृष्ण के ऊपर और उद्धव के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, उन पर व्यंग कर रही हैं और अपने मन का रोष प्रकट कर रही हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, वे पहले के लोग कितने अच्छे थे, वे पहले के लोग कितने भले थे, कितने अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे। कहने का मतलब ये है, गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि अब संसार बदल गया है, अब ज़माना बदल गया है, अब के लोग बदल गए हैं। पहले जैसे दूसरों की भलाई करने वाले सीधे सच्चे भोले भाले लोग अब नहीं रहे और अब लोग स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। तो श्री कृष्ण भी उन्हीं के पर्याय हैं, मतलब उन स्वार्थी लोगों में श्री कृष्ण का भी नाम लिया जा सकता है, उन मतलबी लोगों में श्री कृष्ण भी आते हैं। आगे कह रही हैं गोपियाँ कि अब अपने मन के फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण से जाकर कह देना, हे उद्धव, श्री कृष्ण से ये कह देना कि हमें उनकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन के फेर पाए हैं, हम अपना मन वापस पाना चाहते हैं। कौन सा मन? चलत हुते चुराए, जो हमारा मन श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, वही मन हम वापस पाना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे उनके मन में, अब हम गोपियों के लिए पहले सी प्रीति नहीं रही, तो हमें उनकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण बस इतना कर दें कि हमारा मन जो उन्होंने चुरा लिया था और लेकर मथुरा चले गए थे, हमारा मन बस हमें वापस कर दें और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। आगे गोपियाँ कह रही हैं, ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। हे उद्धव, गोपियाँ यहाँ दुखी हो रही हैं, बहुत मार्मिक स्वर में कह रही हैं कि हे उद्धव, ते क्यों अनीत करे आपुन, वह व्यक्ति अपनों पर अन्याय क्यों कर रहा है, अर्थात श्री कृष्ण हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीत छुड़ाए, जो औरों को दूसरों के अन्याय से बचाता था, जो अन्याय से लोगों की रक्षा करता था, वह व्यक्ति अब अपनों पर अन्याय क्यों कर रहा है। गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमसे ये कहकर गए थे कि एक बहुत बड़ा अन्यायी राजा है कंस, जिसके अन्याय से, जिसके शोषण से हम प्रजा को बचाने जा रहे हैं, जिससे हम प्रजा की रक्षा करने जा रहे हैं और उससे प्रजा की रक्षा करके हम यहाँ पर गोकुल लौट आएंगे। तो जो दूसरों के अन्याय से प्रजा को बचाता था, रक्षा करता था, वही श्री कृष्ण अब हम गोपियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। आगे गोपियाँ कह रही हैं, राज धर्म तो यह सूर, प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो राजधर्म तो यही है कि प्रजा न जाहि सताए, प्रजा को सताना नहीं चाहिए, प्रजा की भलाई का काम करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह हर उस कार्य को करे जिससे उसकी प्रजा का भला हो। लेकिन श्री कृष्ण तो राजा के इस कर्तव्य को ही भूल गए हैं। और अगर सचमुच में कृष्ण एक सच्चे राजा हैं तो उन्हें अपना यह योग का संदेश वापस लेकर हमें
दर्शन देना चाहिए, हम गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, हमें दर्शन देकर हमारा कल्याण करना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण किसी योग में नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण से मिलन में है, उनके दर्शन में है। तो हे उद्धव, जाकर तुम श्री कृष्ण से कह देना, अगर वे एक राजा का कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो हम गोपियाँ भी उनकी प्रजा हैं और हमारा कल्याण उनके दर्शनों से ही हो सकता है। तो वह अपना राजधर्म निभाएं और अपना योग का संदेश वापस लेकर हमें दर्शन देकर कृतार्थ करें। बच्चों, यहाँ पर इसका भावार्थ समाप्त हो जाता है। काव्य सौंदर्य देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गोपियों का रोष प्रकट हुआ है और गोपियों की वाक् चतुरता यहाँ पर व्यक्त हुई है। भाषा यहाँ पर ब्रजी है और रस आपका वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार यहाँ पर कई जगह पर अनुप्रास अलंकार आया है। तो बच्चों, इसके बाद हम आपको इस पद से जुड़े, इस पाठ से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे करने को, और जो ये चारों पद हैं, इन चारों पद से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी आपको करना होगा। धन्यवाद बच्चों।